सो हाई प्रोमिस डॉक्टर अक्षता सिंह। आज से अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने पहले मैंने अपने MBBS का आखिरी एग्ज़ाम 6 अप्रैल को लिखा था। रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, 10-15 दिन के लिए घर चले गए। अराउंड 22-23 के आसपास शाम का समय था। ताऊ जी के घर पे ऐसे ही मिलने गए हुए थे। मुझे याद है, मतलब पापा ताऊ जी सामने बेड पे बैठे हुए हैं, इधर सोफे पे मम्मा और ताई जी बैठी है, मैं सामने वाले सोफे पे बैठी हूँ एंड हम सब बात कर रहे हैं। बिकॉज उम्मीद भी नहीं थी कि रिजल्ट अभी के आसपास आ जाएगा। 27-28 के आसपास यूजुअली आता था। ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल आता है भैया का, वन ऑफ माई सीनियर्स, एंड ही वाज लाइक क्या रहा, लाइक व्हाट, रिजल्ट आ गया। मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे बिकॉज फाइनल ईयर इज वेरी टफ। एक तो सबसे बड़े सब्जेक्ट्स रहते हैं, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है, इतना कुछ पढ़ने को रहता है। तो आप खुद सोच के देखो यार, वाइवा होगा, 1-1 घंटा लंबा टीचर्स वाइवा लेते हैं। उसमें कौन सा टीचर कैसा है, उनका मूड कैसा चल रहा है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने जो टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा उनसे चीज़ें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी जा सकता है, वाइवा कहीं तक भी जा सकता है। मैंने बहुत अच्छे बच्चों को सप्लियाँ खाते हुए देखा है। तो फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद आपको लग भी रहा है ना कि आप सब में पास हो जाओगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो आई वॉज वेरी टेंस्ड। देखा, ऑल आई वॉन्टेड टू सी वॉज पी एंड पी। सब सब्जेक्ट्स में जस्ट 4 P देखने थे मुझे, पास देखना था। उसके अलावा मैंने भगवान से कोई दुआ नहीं मांगी थी। माई हैंड्स वर लाइक लिटरली शेकिंग। सबको एकदम मेरे मुंह से निकला पास, बन गई डॉक्टर। मतलब जस्ट फ्रेम इट, ओके, जस्ट लुक इट लाइक अ मूवी और इमेजिन इट, जस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड समवन्स लाइफ जस्ट बूम चेंज्ड। आई फेल्ट लाइक दैट, लाइक मैं कुछ ऐसे ही रैंडम, आई एम नोबडी एंड ऑल ऑफ सडन आई एम समबडी। मेरा भी कुछ, लाइक आई एम वर्थ इट, ये सब थॉट्स, आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक दैट। इट वॉज लाइक सोचते हैं ना कि बचपन से हमने एक चीज़ सोची होती है, ठीक है, बचपन से नहीं, मतलब मेरा बचपन से सपना तो नहीं था, पर एक होता है ना इतने सालों से आपके दिमाग में कि यार दिस इज माई ड्रीम लाइफ, एंड ऑल ऑफ सडन आपको आपका वो ले, भगवान ने बोला ले, एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू आर जस्ट शॉक्ड। व्हाट, लाइक मुझे पता था मेरे फाइनल ईयर में पास हो जाऊंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी डिफरेंट सिचुएशन व्हिच आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू और नॉट। मैंने नज़र उठाई, सामने पापा और ताऊ जी दोनों की आंखों में आंसू आए हुए थे। ठीक है, पापा मेरे खुद के पापा हैं, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होंगे इमोशनल, बट ताऊ जी, मेरी फैमिली में ना, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल फैमिली इन हरियाणा, ओके, वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड मेरे पापा तो और लोअर मिडिल क्लास में से थे बिकॉज मेरे पापा ने खुद आलू प्याज बेचे हुए हैं। उस सिचुएशन से निकल के वो लोग आए हैं, एंड दे वर लाइक 8 ब्रदर्स। तो हर कोई या तो आर्ट्स वगैरह या फिर नॉन मेडिकल किसी के पास नहीं था, एंड माई डैड इज़ द यंगेस्ट वन। तो जो ताऊ जी साइड में बैठे हुए थे, ताऊ जी चाहते थे पापा को कि वो डॉक्टर बने बिकॉज ही वॉज लाइक अ ब्राइट स्टूडेंट। तो उन्होंने उनको बोला मेडिकल लेने के लिए, बट माई डैड वॉज नॉट एबल टू क्लियर द सेम। तो ताऊ जी का भी जो सपना था अपने छोटे भाई के लिए, और पापा को जो सपना था खुद के लिए, ऑल ऑफ सडन एक छोटा सा बच्चा जो उनके सामने बैठा हुआ है, ऑल ऑफ सडन उसने उसको पूरा कर दिया। ताऊ जी उठे, पैसे लेके आए, दिए, आशीर्वाद दिया, एंड लाइक दैट मोमेंट, दैट थिंग चेंज्ड माई लाइफ। जितना भी हार्डवर्क, जितनी भी मेहनत, जितना भी मैं रोई हूँ एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, जितना भी मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हुआ है, एवरीथिंग वाज वर्थ इट एट दैट मोमेंट। लग रहा था यही तो चाहिए यार ज़िंदगी में, और क्या चाहिए मुझे, यही तो चाहिए था, दिस इज इट, आई एम डन, आई डिड इट, आई मेड इट। सी, आई नो बहुत लोग MBBS करते हैं, कुछ खास नहीं होगा, पर मेरी फैमिली ने दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं देखा है भाई साहब। मुझे गाइडेंस के नाम पे जी भी नहीं था, किसी ने मुझे कुछ गाइड नहीं किया, जो किया खुद के दम पे जैसे तैसे करके किया, इधर सर फोड़ा उधर सर फोड़ा, बहुत कोशिश करी यार। मुझे पता है यार मैंने मेहनत करी है, जितना भी मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट मिला है,
मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, माना कि औरों के मुकाबले ज़्यादा कुछ पाया नहीं मैंने, माना कि औरों के मुकाबले ज़्यादा कुछ पाया नहीं मैंने, मगर खुश हूँ, खुद गिरती संभलती रही पर किसी को गिराया नहीं मैंने। एंड दैट्स इट। एट दैट मोमेंट आई हैड समथिंग जो मुझसे कोई इस दुनिया में नहीं छीन सकता। आई हैड इट। मेरे पापा को कमर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो काफ़ी सालों से है, व्हेन आई वाज इन क्लास 9-10 तब से है। एंड हर 1-1.5 साल के अंदर उनको कुछ 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कमर में, तो वो ज़्यादा उधर उधर वॉक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही मूव करते हैं, कार में ही हमेशा इधर उधर जाते हैं। दैट डे 8:30 PM जितनी पापा की बातें थी सब खत्म। ताऊ जी के पास 10 मिनट पहले ही आए थे, बस हो गया, उठे, मिठाई की दुकान पे गए, इतनी मिठाइयाँ ली, इतना नीट होने पे भी नहीं लिया था। मतलब तब भी मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता ही रहा सच में ये डॉक्टर बनने जा रही है, सच में ये बनेगी, बन पाएगी ना। आज सडनली लग रहा है मेरी फैमिली से मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। मतलब आप खुद सोचो यार, आपका होता है ना सपना, एंड मेरे पापा ने कभी मेरे ऊपर थोपा नहीं, बट ऑल ऑफ सडन जो आपके अंदर खुद की डिजायर थी वो किसी ने सच कर दी, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है ना। इतनी मिठाइयाँ ली, घर गए, 9 बज गए, तो मामा ने बोला अभी रात को 9 बजे किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, आपकी कमर में भी दिक्कत है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप आराम करना, ठीक है, थोड़ी बहुत जगह जहाँ आपके क्लोज हैं उन पे चले जाना। हम लोग अंदर गए, वी वर वेरी हैप्पी, वी स्टार्टेड, मम्मा स्टार्टेड मेकिंग डिनर एंड ऑल। टू आवर सरप्राइज वी सॉ माई डैड हु वॉज क्राइंग टू आवर्स पहले कि मेरी इतनी कमर में दर्द है, इतना कमर में दर्द है, आ रहे हैं, एक डब्बा लेके जा रहे हैं, जो भी दिख रहा है उसको, जस्ट बिकॉज हमने कह दिया कि बाकी लोग सो गए उनको डिस्टर्ब मत करो, तो जो जागता आस पड़ोस में जो नजर आ रहा है बस एक डब्बा उठा के भाग रहे हैं, उसको दे के आ रहे हैं, फिर दूसरा डब्बा, वो और कोई नजर आ गया उनको दे के आ रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में लाइक टच वुड, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले आई वॉज नॉट अर्निंग, इससे पहले और कुछ मैंने लाइफ में नहीं किया, आई एम डूइंग गुड, बट मैंने इतना खुश अपने पापा को कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम सो प्राउड ऑफ मी वेन एवर वी गो टू एनी मैरिज और एनी थिंग। मतलब मुझे उनकी आंखों में नज़र आता है कि किसी भी रिलेटिव को कुछ भी, दो माई ब्रदर हैड अ वेरी वेरी गुड रैंक देन मी इन लाइक, लेकिन उसका जेई में था, मेरा नीट में था, पर ही इज़ डूइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट माई डैड इज़ ऑलवेज प्राउड टू इंट्रोड्यूस मी एंड नॉट हिम। लाइक आई एम द फर्स्ट वन जिसको वो हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन ही इंट्रोड्यूसेस हिम। आई डोंट नो, नेक्स्ट डे वी वोक अप, वी वेंट टू आवर विलेज, जहाँ पे थोड़ी बहुत दुआ वगैरह हम लोग मानते हैं उन भगवान को, वहाँ पे गए, पूरे गांव में स्वीट्स बांटा, एंड माय डैड वाज सो हैप्पी। उनकी कमर का दर्द हम इतना लाइक मी एंड माय मॉम वर मेकिंग फन ऑफ हिम, क्या हुआ, अब नहीं हो रहा आपको कमर में दर्द, अब क्या हो गया, गया सारा कमर का दर्द, एक्टिंग करते हो इसका मतलब आप, बट आई नो व्हाई ही वाज वर्थ इट। वी वेंट टू द टेम्पल, देयर he was sitting like this, his eyes were closed for straight 3-4 minutes. He was praying and I know किसके लिए वो प्रे कर रहे थे। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी वो स्टोरी शेयर किया था। That day लाइक होता है ना आपके लाइफ में कुछ कुछ दिन होते हैं जो आप कभी बयान नहीं कर सकते। अगर मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो 2-3 ही ऐसे दिन हैं जिनको मैं शायद बता सकती हूँ, जिस दिन मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ था और जिस दिन मैं डॉक्टर बनी। इसके अलावा एकदम कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट वाला डे मुझे नज़र नहीं आता है, बट दीज 2 days वर एक्चुअली लाइफ चेंजिंग फॉर मी। लाइक होता है ना बचपन में हमको नया नया किसी पे क्रश आता है तो हम चाहते हैं कि सामने वाला सोचे कि हाँ हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हाँ हम अच्छे हैं पढ़ाई में, दिस एंड दैट, राइट। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी उस टाइम पे, ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं आया, मैच्योर है ना, बट आई एम जस्ट टेलिंग। तो उस टाइम पे ना मैं बहुत पढ़ाई करती थी फिर कि ठीक है यार, यू शुड थिंक कि ठीक है, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट लाइक आई वॉज थिंकिंग टुडे, नाउ माई नेम इज़ इनफ to tell people, like मैं नाम लूँगी and now people know I am smart enough. You getting my point, right? कहते मतलब वो
वो डायलॉग अब मैं मार सकती हूँ, भाई साहब नाम ही काफ़ी है। टू मच, आई नो दैट, बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड ट्रस्ट मी, अभी बहुत डर लग रहा होगा, बहुत अलग सिचुएशन लग रही होगी, बट इट विल बी वर्थ इट, आई प्रॉमिस। एक एक रात, एक एक आंसू, एक एक प्रॉब्लम, हर चीज़ उतना ही खुशी बन के वापस आएगा। इट्स बीन 2 months, मेरी तो सैलरी भी आ गई। अगर तुम बोलोगे मैं कितना सैलरी है वो भी रिवील कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर तुम कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। बट 2 महीने एज अ डॉक्टर आई एम वर्किंग, बट अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे को कई बार सच में ऐसा होता है, ये तू सच में बन गई डॉक्टर, यू आर एक्चुअली डूइंग दिस इन लाइफ। मतलब होता है ना यार, इतनी बड़ी ड्रीम होती है कोई जो हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आई नो मेरे ड्रीम्स तुमको बहुत छोटे लग रहे होंगे, बट यही मेरे लिए था एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतना घंटा काम करना पड़ रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ट्रस्ट मी, हर चीज विल बी वर्थ इट। तुम्हारी माँ बाप के आंखों में जो तुम्हारे लिए प्राउड नजर आएगा, इधर उधर क्या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मैं जितनी भी ये स्टोरीज बता रही हूँ, जो तुम इंस्टाग्राम हर रोज स्क्रॉल करके टाइम पास कर देते हो, जो तुम यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस देख के टाइम पास कर देते हो, उनसे जो खुशी मिलती है वर्सेस जो खुशियां मैंने अभी बताई, दोनों का कोई कंपैरिजन भी है? तो क्या इस खुशी के लिए तुम वो यूट्यूब इंस्टाग्राम की टेम्परेरी खुशी नहीं छोड़ सकते? कैसी जिंदगी तुम जीना चाहोगे? 30 दिन इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर लिया, ये कर लिया, उधर कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन, या फिर 25 दिन काम किया, 5 दिन मजे, अल्टीमेट मजे। स्टडी हार्ड, पार्टी हार्डर। लेकिन कभी भी तुम अब मत करो, कभी और लाइफ में तुमको बेटर, तुम अब कम मेहनत कर लो, उसके बाद फिर बीएससी करोगे या फिर कुछ और करोगे, वहां पे लाइफ में कुछ एक्सेप्शनल करना होगा, फिर से 1 महीना 1 साल के आसपास अपना पूरा फोकस होके सबसे कट ऑफ होके जाना पड़ेगा। तुमको लाइफ में कभी भी बहुत अच्छा करना है, बहुत आगे एकदम से भागना है, एक बार कट ऑफ होके मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो ये ऐसी एज है जब बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बट करना तो पड़ेगा। बीच की नैया में रह के बेटा जी कुछ नहीं होता। या तो सिर्फ उसका है जो बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर वो जो बिल्कुल नालायक है, उसको पता है कि यार मेरे को करना ही नहीं, कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लूं, माँ बाप के पैसे पे जी रहा हूँ, जिसके पे जी रहा हूँ, जैसे भी जी रहा हूँ। तुम क्या हो, मेहनत भी कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, अभी मेहनत भी कर रहे हो, फिर छोड़ भी दे रहे हो, कर भी रहे हो, छोड़ भी दे रहे हो, फ्रस्ट्रेट तो अभी भी तुम फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद बीएससी करोगे, फिर कोई और एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक बार ही हम पागलों की तरह दिल लगा के बिल्कुल अच्छे से एक एग्जाम के लिए मेहनत कर दें, एक एग्जाम को फोड़ दें बिल्कुल। आधा साल बचा है तुम्हारे पास, आधा गया आधा बचा। बोलते हैं ना वो बच्चा, हम कहते हैं ना वो बच्चा उस जैसा, कितना मस्त है, हर चीज बैलेंस्ड है, वो बच्चा, दैट बॉय दैट गर्ल, वो बनना है तुमको। कोई टाइम टेबल वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आइडियल तुम लोग के हैं ना, जो तुमको दिखता है यार ऐसा बनना है यार, वैसा बनने के लिए मेहनत लगती है। यू कैंट से जो भी चीज़ें मेरे पास है, इफ आई एम हैप्पी अबाउट समथिंग, इफ आई हैव समथिंग, ओ यू आर वेरी लकी, नो, आई वर्कड हार्ड फॉर इट। मैं रोज उठती हूँ सुबह 5:30, रोज सुबह 6:30 बजे अपने पेड बैच में क्लास लेती हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, पूरा रात भर बिना सोए, अगले दिन फिर से क्लासेस लेती हूँ। इफ यू वांट माय लाइफ, वर्क हार्ड फॉर इट, सिंपल, दैट्स ऑल। एंड ट्रस्ट मी, आधा साल बचा है 2024 में और आधा अगले साल। इस टाइम में मतलब कहते हैं ना, अब से शुरू कर दें। दिस इज दैट प्रैक्टिकल टाइम, एक प्रैक्टिकल आंसर कि अब से शुरू कर दोगे, पागलों की तरह मेहनत करोगे, नीट में रैंक 1 तक लाने से तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बात तुम अपने मन से पूछ लेना। मैं तुमको बोलूं इस दीवार को अगले आधे घंटे में तोड़ दो, तुम कहोगे बेवकूफ है क्या, लेकिन मैं तुमको कहूं अगर तुम पागलों की तरह तुम्हारा बेस्ट डाल के आज से शुरू करके अगले नीट तक पूरा दिल लगा के अपनी मेहनत कर दो, तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा हाँ, शायद मैं रैंक 1 नहीं तो 100 तक तो जरूर ला सकता हूं अगर मैंने अपना बेस्ट डाल दिया तो इफ द आंसर इज यस, यू कैन डू इट। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर जाएंगे
आए हैं तो लेके जाएंगे। और एक आपका रीज़न क्या है डॉक्टर बनने का?